चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऊंचाई और दूरी। इसमें हमको समकोण त्रिभुज पर जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करना है। ए बी सी एल ए और के, इसका मतलब होता है लाल बटे कक्का। पहला ग्रुप साइन का होता है, दूसरा ग्रुप कॉस का होता है और तीसरा ग्रुप होता है टेन का। ठीक है सर, इस पे हमारी समस्याएं चल रही थी। और अगली जो समस्या है हमारे पास कि एक 1.5 मीटर ऊंचा बच्चा या लड़का जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, एक भवन के सामने खड़ा हुआ है और भवन के सामने जिसके पास वो खड़ा हुआ है वो 30 मीटर ऊंचा भवन है। सी और डी। इस प्रकार से जब ये इस भवन के शीर्ष को देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का। जब ये लड़का यहां से भवन की ओर चलता है, इस जगह पर आ जाता है तो कोण बनता है 60 डिग्री का। तो हमको ये दूरी ज्ञात करनी है कि ये जो लड़का है यहां से यहां तक चल के गया, कितनी दूरी चल के गया। इसको आप ए बी सी डी ई इस प्रकार से मान लेंगे। इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब हमारा इसका जो आधार मान होगा वो ये रेखा होगी जो BD के समांतर है, और BD के जो समांतर है वो आमने सामने की भुजा है, इसलिए जितनी BD है उतनी ही होगी। अब ये 1.5 मीटर का है तो यहां तक जो भवन होगा वो 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर का होगा, जिस पे हमें समस्या सॉल्व करनी है। सबसे पहले tan 60 बराबर लंब बटे आधार x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 28.5 बटे x। x √3 बराबर 28.5 और x बराबर 28.5 बटे √3। इसका आप हर परमीकरण भी कर सकते हो, चाहे यहां पे ही छोड़ सकते हो। समीकरण नंबर 1। इसके बाद लेते हैं tan 30 और लंब बटे आधार, लंब हो गया 28.5 बटे आधार हो गया x प्लस y, क्योंकि इस कोण 30 का जो आधार होगा पूरा होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहीं तो बन रहा है, जब तो ये समकोण कहलाएगा। इसलिए tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस y बराबर 28.5 √3। समीकरण नंबर 2। दो समीकरण जब हल हो जाते हैं तो समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू है, x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखते हैं 28.5
बटे √3 प्लस y बराबर 28.5√3। y बराबर 28.5√3 माइनस 28.5 बटे √3। ऐसे 28.5√3 का उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इसको हल करते हैं हम। यहां से 28.5 कॉमन लेते हैं, यहां बचता है √3 माइनस इस जगह पे बचेगा 1 बटे √3। इसके नीचे बटे 1 रख के इसको हल कर लेते हैं कोष्टक को। √3 इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 3 माइनस √3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ये बच गया 2 बटे √3। आगे संख्या बन गई हमारी 28.5 इंटू 2 बटे √3। ये हो गए 57, 2 का गुणा कर लेंगे और बटे √3। हर परमेकरण करेंगे √3 बराबर 57√3 बटे 3। 3 से कट गया 19 बार, 19√3। कितनी दूरी चल के गया था वो? 19√3। अब पूरा लेके आना है हमें, तो 1.732 इंटू 19 और ये इसका आंसर होगा। एक पर्वत के पूर्व की ओर दो बिंदु हैं, एक सी और एक डी, और ये पर्वत मान लिया मैंने ए और बी। इस पर्वत के पूर्व की तरफ दो बिंदु दिए गए हैं सी और डी, जिनके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं। अवनमन कोण कैसे बनेगो? आधारी बनेगो ना। अब ये 30 डिग्री का कोण है और जो दूसरा कोण है वो 45 डिग्री का है। इसका एकांतर ये हो जाएगा, इसका एकांतर ये हो जाएगा। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई याद कीजिए, पर्वत कितना ऊंचा होगा, इसको हम h मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? h, और इसको x मान लेते हैं। अब त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 45 डिग्री, अतः tan 45 बराबर लंब h बटे आधार x। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर h बटे x, x बराबर h। समीकरण नंबर 1। दूसरा कोण लेते हैं, त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 30 डिग्री, अतः tan 30 बराबर लंब बटे आधार, और लंब हमने मान लिया h बटे आधार 1 प्लस x। tan 30 में पूरा लेंगे, यहां से यहां तक 1 प्लस x। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर h बटे 1 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 प्लस x बराबर √3h। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में x बराबर क्या दिया गया है? h। इसलिए
इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखते हैं तो 1 प्लस h बराबर √3 h। h का उधर पक्षांतरण करते हैं 1 बराबर √3 h माइनस h। यहाँ से h कॉमन लेते हैं √3 माइनस 1 बचता है और बराबर कितना हो गया 1। आगे हल करने के लिए h √3 माइनस 1 बराबर 1 और h बराबर 1 बटे √3 माइनस 1। इसका हर परमीकरण करते हैं √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बटे 3 का 3 से करेंगे 3 माइनस 1। h बराबर √3 प्लस 1 बटे 2। अब √3 की वैल्यू रखते हैं 1.732 प्लस 1 बटे 2। ये हो गया 2.732। भाग दे देंगे कितने का 2 का। 2 एकम 2 पॉइंट लगा दो 2 तिया 6 2 6 की 12 2 6 की 12। आंसर लिखेंगे 1.36 केमी लगभग। देखिए एक मीनार है। सभी बच्चों को सबसे पहले ये देखना चाहिए बजाय लिखने के। ये मीनार का शिखर है और ये इसका आधार है। इस मीनार से एक व्यक्ति जो मीनार की तरफ एक समान गति से चल रही कार को देखता है जो मीनार की तरफ आ रही है। माना कि ये कार इस जगह पर है। अब इस कार को जब ये शिखर से यहां देखेगा तो निश्चित है कि अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से नीचे देख रहा है और समान गति से जब कार चल रही है तो 6 सेकंड कार चलती है और अवनमन कोण इसका फिर जब व्यक्ति देखता है तो ये बदल करके 60 डिग्री हो जाता है। सबसे पहली बात, शिखर से जब व्यक्ति इस कार को देखता है उस समय इसका कोण था 30 डिग्री का। तो इस पर ए बी सी और डी इस प्रकार से बिंदु अंकित कर लेते हैं त्रिभुज के लिए और इसमें एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब 6 सेकंड के पश्चात ये समय हो गया और हम अच्छी तरह जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो समय हमारे पास कितना है 6 सेकंड। तो इसका वेग या चाल जिसको कहते हैं उसे हम v मान लेते हैं 6v। अब कितने समय पश्चात इस मीनार को पार कर जाएगी गाड़ी, ये उसने हमसे पूछा है। तो हमने बता दिया vt। अब हमारे पास ना समय है ना वेग है तो हमने उसको क्या मान लिया vt। वेग गुणा समय बराबर दूरी पूरी कर जाएगी। इसमें हम समय ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर की है। तो सबसे पहले त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 30 डिग्री। तो कोण tan 30 बराबर L H बटे और
इस 30 के लिए पूरी चीज ले लेंगे, जैसे आगे लिए हमने 6v प्लस वीटी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, आगे h/6v प्लस वीटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बच गुणा करने पर √3h बराबर 6v प्लस वीटी, समीकरण नंबर 1। दूसरा कोण लेते हैं, tan 60 बराबर h/वीटी, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h/वीटी, क्रॉस करेंगे h बराबर √3 वीटी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में h की वैल्यू आई √3 वीटी, समीकरण नंबर 1 में रखने पर किसकी वैल्यू, h की वैल्यू रखेंगे √3 यहां है ही, इंटू h बराबर क्या है √3 वीटी बराबर 6v प्लस वीटी, गुणा करेंगे 3v, √3 का √3 से गुणा करते हैं 3 आता है, और वीटी आएगा बराबर 6v प्लस वीटी। आगे सॉल्व करेंगे, पक्षांतरण करने पर 3vt माइनस वीटी बराबर 6v, बीटी को बीटी के जगह ले आए क्योंकि बीटी में से बीटी घटेगा, और ये बच गए हमारे पास 2vt बराबर 6v। हमको टाइम याद करना है समय, इसलिए टाइम बराबर 6v/2v, v से v खत्म, 2 से कितनी बार खत्म 3 बार, कितनी सेकंड लगी 3 सेकंड, यानी ये जो कार थी जो समान गति से चल रही थी 6 सेकंड चलने पर ये यहां आके पहुंची, और यहां से फिर इस मीनार को पार कितने समय में कर जाएगी, या कि नीचे से कब गुजर जाएगी, उसमें कितना समय लगेगा, उसको 3 सेकंड लगेंगे। जो नोट करना चाहता है वो वाला नोट कर लो। एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर, एक वृक्ष है ए और बी, किसी बिंदु से इस वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन जो कोण है वो 30 डिग्री का है, और ये परिवर्तित हो जाता है 60 डिग्री में जब इसकी छाया की लंबाई कम हो जाएगी। तो मान लीजिए सी और डी, और ये कोण बन जाएगा इसका 60 डिग्री, इस प्रकार से है। तो इस परिवर्तन में इस छाया की लंबाई कितनी कम हुई, इस वृक्ष की जो छाया की लंबाई है इस जगह पर कितनी लंबी थी, और जब यहां आई तो कितनी कम, यानी अंतर कितना आया दोनों छायाओं में, वो अंतर ज्ञात करना है। तो इसको हमने y मान लिया, इसको x मान लिया, ऐसे मान लीजिए। इसकी ऊंचाई 15 दे रखी है। सबसे पहले लेते हैं tan 30 बराबर 15/x प्लस y, 1/√3 बराबर 15/x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस y बराबर 15√3, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण tan 60 बराबर 15/x
अंडर रूट 3 बराबर 15/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 3x बराबर 15। अब x बराबर 15/अंडर रूट 3, हर परमेकरण कर देंगे। अंडर रूट 3/अंडर रूट 3 तो 15 अंडर रूट 3/3, 3 पंजे 15, क्या आ गया 5 अंडर रूट 3। x का मान समीकरण नंबर 2 से 1 में रखने पर 5 अंडर रूट 3 प्लस वाई बराबर 15 अंडर रूट 3, ये मैंने मान लिख दिया इस x की जगह। कहां से? समीकरण नंबर 2 से। इसका पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर 15 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3, संख्या क्या बच गई 10 अंडर रूट 3, 15 में से 5 गए तो 10। अतः y बराबर 10 गुणा 1.732, गुणा करेंगे ये आएगा 17.32 मीटर आंसर। आगे का वीडियो कल बताएं।